पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। उसके बाद से सवाल उठने लगा कि आखिर ये फास्ट ट्रैक है क्या। तो जब किसी जघन्य अपराध के बाद देश में गुस्सा उबाल मारता है, जब पीड़ित परिवार कहता है कि हमें इंसाफ चाहिए, जल्दी चाहिए, जब सालों तक अदालतों में तारीख पर तारीख मिलती है, तब एक शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आखिर है क्या, इसे कब बनाया गया, किन मामलों की सुनवाई यहाँ पर होती है और क्या वाकई में अदालतों ने इंसाफ की रफ्तार बढ़ा दी है, और अब तक कितने मामले ऐसे हैं जो यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल भारत की न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है लंबित मामलों का पहाड़। देश भर की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, यानी पड़े हुए हैं। इनमें लाखों मामले ऐसे हैं जिनमें फैसला आने में कई साल लग जाते हैं। ऐसे में गंभीर और संवेदनशील मामलों के लिए अलग व्यवस्था की जरूरत महसूस होती है। यहीं से जन्म हुआ फास्ट ट्रैक कोर्ट का। अब सवाल आता है कि आखिर कब गठन हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई। केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर देश भर में करीब 1734 फास्ट ट्रैक की कोर्ट की स्थापना की और योजना की शुरुआत की, जिसका मेन मोटिव था सालों से लंबित गंभीर आपराधिक मामलों का जल्दी निपटारा, जेलों में बंद अंडर ट्रायल कैदियों के मामलों का शीघ्र फैसला और साथ में न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ते बोझ को कम करना। शुरुआत में ये केंद्र पर आयोजित योजना था, लेकिन बाद में इसकी जिम्मेदारी राज्यों और हाईकोर्ट के सहयोग से आगे बढ़ाई गई। कई लोगों को लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई दूसरा कोर्ट होता है और उसके लिए अलग से जज आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक जिले की सामान्य अदालत में हत्या, चोरी, धोखाधड़ी, जमीन विवाद, मारपीट और रेप जैसे हजारों मामले लंबित हैं। अगर किसी रेप पीड़िता का मामला भी उसी लंबी कतार में लगा है तो फैसला आने में कई साल लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसी मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए नया कानून बना दिया गया या कोई अलग न्यायपालिका का काम कर रही है वहां पर, बल्कि सारी चीजें वही रहती हैं, कानून वही रहता है, सबूत वही रहते हैं, गवाह भी वही रहते हैं और न्यायिक प्रक्रिया भी वही रहती है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होती है। अदालत कोशिश करती है कि बार बार तारीख न पड़े, गवाहों के बयान जल्द दर्ज हों, सबूतों की जांच समय पर हो और मुकदमे का निपटारा सामान्य मामलों की तुलना में कम समय में हो। अब इसको ऐसे समझिए जैसे किसी सरकारी अस्पताल में सामान्य ओपीडी में सभी मरीज अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन गंभीर हालत वाले मरीज को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां पर उसका इलाज होता है। मरीज वही है, डॉक्टर भी वही है, उसी अस्पताल के और इलाज के नियम भी वही है, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिकता दी जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी न्यायिक पालिका का ऐसा ही इमरजेंसी ट्रैक है, जहां पर जघन्य और संवेदनशील मामलों को कतार से सबसे आगे रखकर तेजी से सुनवाई की जाती है, ताकि पीड़ित को वर्षों तक न्याय का इंतजार न करना पड़े। इसके लिए ना कोई अलग जज होते हैं, ना कोई अलग बिल्डिंग होती है, बल्कि उसी कोर्ट में कुछ जजों में सिर्फ कुछ ऐसे हैं जो इसके लिए अपॉइंट कर दिए जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो भारत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें फैसला आने में 10 से 20 साल लग गए हैं। इसमें देरी हुई है और देरी की वजह से पीड़ितों का भरोसा कमजोर हुआ है। हम ये भी देखते हैं कि कई बार गवाह मुकर जाते हैं, सबूत कमजोर पड़ जाते हैं, आरोपी लंबे समय तक मुकदमे का फायदा उठाते रहते हैं। इसीलिए सरकार और न्यायपालिका ने महसूस किया कुछ अपराध ऐसे हैं जिनका फैसला जल्दी होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये भी है कि इस कोर्ट में किन मामलों की सुनवाई होती है, तो चलिए आपको ये भी बता ही देते हैं। तो मामले बलात्कार और यौन अपराध हो, पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों से जुड़े अपराध हो, महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध हो, हत्या और जघन्य अपराधों की सुनवाई भी इसी कोर्ट में होती है। इसके साथ ही सिट अटैक, मानव तस्करी, लंबे समय से लंबित आपराधिक मुकदमे, कुछ राज्यों में राजनीतिक या फिर हाई प्रोफाइल मामलों की भी सुनवाई इसी कोर्ट में होती है। 2019 में केंद्र सरकार ने देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की योजना शुरू की थी, जिसका फोकस खासतौर पर रेप और पॉक्सो मामलों में त्वरित निपटारे का था। उधर अगर अब तक क्या देखें कि इसकी स्थिति कैसी है, तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश भर में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना के तहत 700 से ज्यादा अदालतें विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं। इन अदालतों में अब तक 3 लाख से ज्यादा मामलों का निस्तारण हो चुका है। लाखों मामलों की सुनवाई अभी जारी है। केवल पॉक्सो और रेप में जुड़े मामलों में लाखों केस इन अदालतों में स्थानांतरित किए गए हैं। हालांकि राज्यों में इन अदालतों की संख्या और प्रदर्शन अलग अलग है। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो बहुत ज्यादा इस केस को लेकर के चर्चित हैं, जिनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालतों में कई चर्चित मामलों का तेजी से निपटारा हुआ है, जैसे दिल्ली निर्भया गैंगरेप का
ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। हैदराबाद डॉक्टर रेप मर्डर की कहानी भी कुछ ऐसी है, जहां पर सुनवाई विशेष अदालत में तेजी से हुई। उन्नाव रेप केस की भी स्थिति कुछ ऐसी है, जहां पर कठुआ गैंगरेप मामला हुआ और उसकी सुनवाई यहां पर हुई। हाथरस से जुड़े कुछ मामलों में भी विशेष अदालतों के जरिए सुनवाई की गई, प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा देश भर में हजारों पॉक्सो मामलों का भी निपटारा फास्ट ट्रैक अदालतों में किया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सबसे बड़े फायदे ये है कि पीड़ित को जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद होती है, लंबित मामलों में कमी आती है, गवाहों की सुरक्षा और बयान जल्दी दर्ज होते हैं, साक्ष्य मजबूत होते हैं, महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशील सुनवाई होती है, न्यायपालिका पर दबाव भी कम होता है, अपराधियों में कानून का डर बढ़ता है, आम लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत होता है। लेकिन इनमें चुनौतियां भी हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट होने का मतलब ये नहीं कि फैसला हमेशा तुरंत आ जाए। आज भी राज्यों में जजों के पद खाली हैं, स्टाफ और बुनियादी ढांचे की कमी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में देरी होती है, गवाह समय पर नहीं पहुंचते, अभियोजन पक्ष की तैयारी कमजोर रहती है। यानी अदालत तेज हो सकती है, लेकिन पूरी न्यायिक प्रक्रिया तेज होना भी उतना ही जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ एक अदालत नहीं है, बल्कि उस उम्मीद का नाम है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित होने का कारण न बने। साल 2000 में शुरू हुई ये व्यवस्था आज रेप, पॉक्सो और जघन्य अपराधों के मामलों में न्याय की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लाखों मामलों का निपटारा हो चुका है, लेकिन अदालतों में लंबित करोड़ों मुकदमे हैं जो बताते हैं कि अभी सफर लंबा है। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समय पर होना चाहिए और दिखना भी चाहिए। यही फास्ट ट्रैक कोर्ट की सबसे बड़ी कसौटी है।